विश्वकर्मा व्रत कथा। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेतायुग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलियुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे ये पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी, और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो विश्वकर्मा पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नानादि कर पवित्र हो जाएं। इसके बाद पूजन स्थल को साफ कर गंगाजल छिड़ककर उस स्थान को पवित्र कर ले। एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और पीले कपड़े पर लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या फोटो लगाएं। एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें। भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं। विश्वकर्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें। साथ ही प्रार्थना करें कि वे आपके नौकरी व्यापार में तरक्की करवाएं। विश्वकर्मा जी के मंत्र का 108 बार जप करें। फिर श्रद्धा से भगवान विष्णु की आरती करने के बाद विश्वकर्मा जी की आरती करें। आरती के बाद उन्हें फल मिठाई का भोग लगाएं। इस भोग को सभी लोगों में बांटें।